नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और हेल्थ अवेयरनेस की सीरीज में आज एक नया वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फैट, जिसको हिंदी में वसा भी बोलते हैं। अब ये फैट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें कितना लेना चाहिए और कहाँ से हमें मिलता है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो फैट भी एक ज़रूरी चीज़ है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, जैसे कि सभी बाकी चीज़ों के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है, लेकिन लिमिट के अंदर। तो हम बात करते हैं फैट करता क्या है, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले शेप एंड डी शेप ऑफ द बॉडी, मतलब ये हमारी बॉडी को शेप देने का काम करता है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो हमारा स्केलेटन है, जो हड्डियों का ढांचा है, उसके ऊपर फैट होता है और फैट के ऊपर फिर स्किन होती है। तो फैट से ही हमारी बॉडी को शेप मिलती है। लेकिन मतलब जिसका फैट अगर ठीक क्वांटिटी में होगा, बैलेंस रहेगा, तो उसकी बॉडी की शेप अच्छी होगी। लेकिन जब ये फैट ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी की शेप भी खराब हो जाती है। हमने देखा भी होगा, जो लोग ओवरवेट होते हैं वो देखने में बहुत भद्दे लगते हैं। तो इसलिए दोनों काम करता है, शेप भी अच्छी शेप भी देता है अगर बैलेंस रहे तो, और अगर ज़्यादा ओवर हो जाए तो शेप को ख़राब करने का काम किया जाता है। दूसरी बात, कुशन का काम करता है। ये जैसे कुशन होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है और स्पंजी होता है, उसी तरह से ये फैट भी होता है। तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है चोटों से। जैसे हम कहीं गिर गए या एक्सीडेंट हो गया, तो अगर हमारी बॉडी में फैट प्रॉपर है तो हमें उससे बचाता है। देखा भी होगा हमने अक्सर कि जो लोग थोड़ा फैटी होते हैं उनको चोट लगने के चांस कम होते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जैसे कि अगर हम नोटिस करें इस चीज़ को कि जो लोग थोड़ा सा ओवरवेट होते हैं उनको ठंड में सर्दी कम लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है फैट। तो ये बात हो गई। अगली चीज़ हो गई फिर कि हमें कितना फैट चाहिए। हमें 1 ग्राम फैट से हमें 7 कैलोरी मिलती है, क्योंकि ये फैट जो है एनर्जी देने का काम भी करता है। लेकिन इसका जो एनर्जी जो रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। फैट से हमें एनर्जी कम मिलती है जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो, तब हमारी बॉडी इस फैट से एनर्जी लेती है। हमने देखा भी होगा कि जो लोग व्रत रखते हैं 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन लगातार व्रत रखते हैं, जो लोग अनशन पे बैठते हैं, हमने देखा होगा कि वो उनकी फैट धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो खा तो कुछ रहा ही नहीं है, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फैट से। तो बॉडी फैट से एनर्जी लेती है, जिसकी वजह से फैट उनका कम होता जाता है। इसका मतलब हुआ कि फैट हमें एनर्जी देने का काम करता है। अब बात आती है कि फैट 2 तरह के होते हैं, एक अच्छा फैट भी होता है और एक ख़राब फैट भी होता है। तो अच्छा फैट कौन सा होता है, ख़राब फैट कौन सा होता है, वो हम देख लेते हैं। वैसे तो टेक्निकल अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सिंपल साधारण भाषा में आपको बताऊं तो गुड फैट वो होता है, अच्छा फैट वो है जो रूम टेम्परेचर पे जमे ना, लिक्विड फॉर्म में रहे। जैसे कि सरसों का तेल है, वो रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये इंटरनेशनली इसको रूम टेम्परेचर बोला जाता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो फैट लिक्विड फॉर्म में रहे वो अच्छा फैट है। सरसों का तेल है, तिल का तेल है, अलसी का तेल है, ये सब गुड फैट में आते हैं। अब हम अब बहुत से लोग बोल सकते हैं भाई वो ये जो आजकल हम यूज़ करते हैं ये भी तो सब जमता तो कोई है ही नहीं, रिफाइंड जो होता है रिफाइंड तेल, लेकिन ये गुड फैट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये इसको प्रोसेस किया गया है, तब इसमें ये क्वांटिटी, ये इसमें खासियत आई है कि जमता नहीं है। ये नेचुरली ऐसा तेल नहीं है, प्रोसेस करने के बाद ऐसा हुआ। जो नेचुरली ऐसे तेल हैं, जैसे सरसों का तेल नेचुरली निकलता है, वो जमता नहीं है, तो वो है अच्छा फैट, जबकि उसको प्रोसेस किया गया है। तो रिफाइंड ऑयल गुड फैट में नहीं आता, वो बैड में आता है। और बैड फैट कौन सा हो गया? जो जम जाता है, जो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, वो बैड फैट है। ये सिंपल सी पहचान ये है, गुड फैट और बैड फैट। तो इसमें कौन सी तेल आ गए? जैसे कि आज वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर जम जाता है। इसी तरह से और भी चीज़ें देखें, जैसे आजकल वो ज़्यादा यूज़ की जाती है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, जो क्रीमी सी होती है, पिज़्ज़ा वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो मेयोनीज और चीज़ जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर जम जाती है, वो भी बैड फैट है। वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, उससे हमें बचना चाहिए। तो ये बात होगी गुड और बैड फैट की। गुड फैट में दो चीज़ें होती हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही गुड है, लेकिन ये एक रेशो में, इनका एक रेशो होता है। उस रेशो में अगर हम हमारी बॉडी में रहे तो अच्छा है, अगर रेशो गड़बड़ा जाएगा तो वो फिर हमारी बॉडी को नुकसान भी करता है। जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बीच 1:6 का रेशो होना चाहिए। मतलब अगर हम 100 ml ओमेगा 3 ले रहे हैं तो 600 ml ओमेगा 6 लेना चाहिए। ये एक रेशो है, ये WHO की रिकमेंडेशन है। लेकिन आजकल हमारे देश में हो क्या रहा है, ये रेशो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। कैसे? ये रेशो हो गया 1:70। इसीलिए इसी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। हम बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, लो बीपी है, ये सब इसी वजह से हो रही है, क्योंकि हमारा ये रेशो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। 1:70 ये लिमिट से बहुत ज़्यादा ऊपर है। मतलब हम ओमेगा 3 बहुत कम ले रहे हैं और ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब इस रेशो को ठीक कैसे किया जाएगा? इसको ठीक करने के दो उपाय हैं। एक तो हम ओमेगा 6 को लेना कम कर दें, इसका इंटेक हम कम कर दें, और दूसरा ओमेगा 3 के इंटेक को हम बढ़ा दें, इसको हम लेना ज़्यादा लेना शुरू कर दें, तो हम इस रेशो को बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था, ओमेगा 6 किस में होता है? ओमेगा 6 जितने भी हम आजकल जैसे रिफाइंड ऑयल भी अगर ले रहे हैं उसमें ओमेगा 6 होता है। आजकल हर घर में, चाहे वो गांव हो या शहर हो, रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, और ये भरपूर होता है ओमेगा 6 से। इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें करना क्या होगा, इस जितनी भी ओमेगा 6 वाली चीज़ें हैं उनको कम करना होगा, मतलब रिफाइंड को कम करना होगा, रिफाइंड ऑयल को हमें कम से कम इस्तेमाल करना होगा, और ओमेगा 3 वाली चीज़ों को
इनका उपयोग हमें ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब ओमेगा 3 किस किस में होता है? ओमेगा 3 के सोर्स हैं हमारे, जैसे सरसों का तेल है, तिल का तेल है, अलसी का तेल है, और ये जो क्या बोलते हैं नारियल का तेल। नारियल का तेल में जो ओमेगा 3 होता है कम होता है लेकिन होता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें इन तेलों को, तो हम इस रेशो को काफ़ी कुछ बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि रिफाइंड ऑयल को कम से कम इस्तेमाल करें, जितनी अगर हो सके तो इसको बंद ही कर दें, तो इसका कम से कम इस्तेमाल करें और दूसरी चीज़ों का उपयोग बढ़ा दें, तो ये रेशो बैलेंस हो सकता है। अब बात आती है कि हमें पूरे दिन में कितना फैट लेना चाहिए। अगर मैं एक पर्सन की बात करूं तो मैं पूरे दिन में 15 से 20 ml फैट लेना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जो इससे ऊपर न जाती हो फैट कंजम्पशन के मामले में। अगर हम किसी भी फैमिली का कैलकुलेट करेंगे पूरे महीने का फैट कंजम्पशन, तो वो लिमिट से काफ़ी ऊपर है। इसको हमें ध्यान में रखना है। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सब WHO की रिकमेंडेशन जो है वही बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।